4 करोड़पति बच्चे होते हुए भी 86 साल की बूढ़ी मां वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर है। जिन बच्चों को वो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मानती थी, पति के मौत के बाद उसी राम ने पति का व्यापार अपने हाथ में ले लिया और गुपचुप तरह से उसका मकान बिकवा कर सारे पैसे हड़प लिए और घर से निकाल दिया। पीड़िता अपनी रिश्ते की बहन शशि गोयल के साथ अंतिम समय गुजारने के लिए रामलाल वृद्ध आश्रम पहुंची है। वृद्धा अपने बच्चों के उत्पीड़न से इतना परेशान हो गई है कि अब वो आश्रम से वापस नहीं जाना चाहती है। आश्रम संचालक शिव कुमार ने बताया कि महिला के बेटों से बात करने पर वो उल्टा हमें ही बुरा भला कहकर बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। बुजुर्ग विद्या देवी का कहना है कि वो 10 साल दर दर भटक कर इतना खिन्न हो चुकी है कि वो अब बेटों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। उनकी अंतिम इच्छा है कि उनकी मौत के बाद बच्चों को उनकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाए। अच्छा, 2 मेरी कोठी है। अच्छा, फैक्ट्री है लोहे की। अच्छा, हाँ, सब परिवार सामर्थ सब बहुत पैसे वाले हैं। और मैंने कभी एक पैसा नहीं मांगा, न वो देते थे। दवाई अपने पास से मंगाती थी, न कपड़ा देते न दवाई देते, रोटी खाती थी। कितने बेटे आपके? 4। तो 4 बेटों के होते हुए भी दवाई आपको मंगानी पड़ती थी? अब क्यों? नहीं लाते। क्यों नहीं लाते थे? बड़ा लाता था, बड़ा मकान बेच के चला गया, फैक्ट्री बेच गया। जब से उन्हें घर से निकाल दिया, 10 साल मारी तो पूरी कहानी बताओ अम्मा, आपके पति की जब मौत कब हुई थी और उसके बाद क्या हुआ? सन 13 साल हुए, 14 में लगे। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद तो फिर मैं उसी बेटे के संग रहती। उसने फिर दूसरी शादी कर ली। तो एक लड़का लाई 20 साल का, एक लाई 21 साल का, 2 लड़का लाई थी। मैंने मना करी थी कि शादी मत करे, कोई बेसहारा ले आना, सेवा करेगी। तो बोले कि मेरी नीचे सोएगी तू, तो मैं शादी नहीं करूँ। मैं तेरे राजी से पहले फिर नहीं मैं बोली। तो आपके लड़के और बहू आपको कैसे प्रताड़ित करते थे, क्या कहते थे? रखते नहीं थे कोई भी। किसी के घर जाती मैं, मेरे पति तो आधा घंटा बैठते थे, उठ के चले जाते, चाय तक ही नहीं। आपके बच्चे आपको चाय तक की नहीं पूछते थे? कभी रोटी नहीं खाई बेटों के घर पे। एक बेटा के संग रहती बड़े के, उसकी बहू मर गई, 4 बच्चे छोड़ गई, मेरे को पाले। लड़की की शादी करी, 6 लाख रुपए दिए, 15 तो सोना दिया। लड़की की पोती की शादी करी। आज वो पोती भी नहीं बोलती है, वो सब फोन नहीं करती। लड़की भी नहीं बोलती है, जयपुर में लड़की है, वो भी नहीं बोलती है। 7 बार हो गई, कोई नहीं बोलती। तो आप बता रही अभी आपके पोते पोती कहते हैं कि बदबू आती है, कौन कहता है ये? बेटा कहता है। बेटा आपका कहता है? क्या कहता है बेटा? बेटा क्या कहता है, इसमें बदबू आती है माँ में। हाँ, और बहू जो कहती थी कि उग्रवादी है, आतंकवादी है, हमको मारती है। एक बेटा कहता है कि 4 तो खाली है, हमको भी खाएगी। तो जब इतनी बात कही तो मैं चुपचाप घर से निकल के चली आई। खुदा रखा था, बहू बीमार रहती है, कुछ हो गया तो मुझे कल करेगा। तो आप बहू के संग मारपीट करती थी? वो आरोप लगा था। मैं भगवान कसम, मंदिर में कसम, भगवान पर हाथ में कसम खा जाऊँ, मेरा जबान भी नहीं चाहे। अब तो 2 साल से तो मुझे मिले ही नहीं है। अच्छा, न फोन बात हुई है, न मिले है। और बहुत बड़ी हालत खराब कर दी। जब मैं मजबूरी में हो गई, वृंदावन चली गई अकेली। तो वृंदावन से फिर 5 महीना पीछे आई हूँ, जब यहाँ आई हूँ। कैसा लगता है एक बेटे को जब पाला आपने? उसको मैंने 9 बच्चे पाले, 4 बहू छोड़ गई, वो पाले, उनकी शादी करी और 5 बड़े पाले। वही बेटा कह रहा है कि माँ से बदबू आती है, जिस बेटे को आपने पाला। दूसरे 3 नंबर का बेटा कहता है मामा से बदबू आती है। अच्छा, तो आपके बेटे और बेटों ने नहीं कहा आपको कि ऐसे से किसी कोई भी नहीं रखना चाहता? सब एक से है। अच्छा, सब एक, सब हरामी है, सब बेईमान है, सब झूठा है, सब बदमाश है, बहुत बदमाश है। अभी अगर वो दोबारा अब लेने आते हैं तो क्या जाएंगे उनके साथ? मैं उसके घर, किसी के घर नहीं जाऊंगी। जी, मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ। रामलाल वृद्धाश्रम में इस समय 350 वृद्ध जन के साथ साथ 500 को माता निवास है। अम्मा है विद्या अमरानी अम्मा, क्या इनका मामला पूरा बताया जाता? बहुत समृद्ध परिवार से हैं। विद्या देवी अम्मा हमारे आश्रम में आई हैं। इनको शशि गोयल जो है अग्रवाल समाज की मैडम है, वो पहुंचा गई थी। अम्मा का कहना है कि वो मेरी रिश्ते में बहन लगती हैं, तो वो यहाँ पहुंचा करके गई थी। अम्मा का वृद्ध जो परिवार है बहुत ही समृद्ध है। अम्मा के जो पति हैं वो सुंदरानी हॉस्पिटल आगरा में चलाते थे आँखों का, और इनका अपना लोहे का कारोबार है और बच्चों की फैक्ट्रियां हैं, कोठी है, सब कुछ है, और अम्मा को बच्चे नहीं रख रहे हैं। कोई जब से अम्मा यहाँ आई है किसी बच्चे ने संपर्क किया हो ले आने का प्रयास किया हो? किसी ने कोई संपर्क नहीं किया।
और हमने खबर भी भेजी, क्योंकि पहला प्रयास हमारा होता है। हमने 3500 लोगों का उत्तर समझौता करा के उनके घर भेजा है। अम्मा की भी हम लोग काउंसलिंग कराना चाहते थे, जिससे कि अम्मा अपने घर जाएं, परंतु वो बच्चों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और कहा कि आपके यहाँ पहुँच गई है तो आप रखो, हमें कोई मतलब नहीं। अम्मा ने अब ये कहा है कि चाहे कुछ वो घर नहीं जाएंगी, अंतिम समय में भी यहीं रहेंगी और अगर कुछ हो जाता तो यहीं अंतिम संस्कार करेंगे। नहीं, देखिए, हमारा कानूनी जो राइट बनता है कि हम, जैसे अम्मा को एक दिन अगर मृत्यु तो सबकी निश्चित है, और मृत्यु हो जाएगी तो हम उनके घर वालों को सूचना जरूर देंगे, क्योंकि ये हमारा कानूनी पहलू है। और अगर वो दाह संस्कार नहीं करते हैं तो फिर पुलिस की में एप्लीकेशन दे करके पुलिस की मौजूदगी में अम्मा का दाह संस्कार कराया जाएगा, अगर अम्मा का परिवारजन कोई नहीं आया तो।